नमस्कार बंधु, जयराम जी की अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। बिहार के चुनाव में जन स्वराज पार्टी, जिसके सूत्रधार है प्रशांत किशोर, जिन्होंने पिछले 3 सालों से मेहनत कर जिले जिले के गांव गांव गली गली घूम करके अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाया, अपनी नीतियों और बातों से जो जनता को प्रभावित करने के प्रयास किया। उन्होंने जय बिहार जय जय बिहार के संबोधन को नारे में परिवर्तित कर दिया। प्रशांत किशोर जो राजनीति की, जो सत्ता की राजनीति की ABCD जानते हैं, वे सब इस नाम से परिचित हैं। प्रशांत किशोर ने कई राज्यों में अपनी राजनीतिक बुद्धि से सलाहकार के रूप में राज्यों की सरकार बनाने में काम किया है। पर्दे के पीछे रह करके इन्होंने काम किया है, परंतु पहली बार ये सत्ता के गलियारे में उतरे हैं और सीधे सक्रिय राजनीति की है। आम भाषा में कहें तो डायरेक्टर के रूप से निकलकर ये हीरो के रूप में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जन स्वराज ने लोकल मुद्दे उठाए, जनता की बात की। प्रशांत किशोर को ये इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता किस चीज़ को चाहती है, कौन सी चीज़ को नारे का रूप दिया जाए, सोशल मीडिया का कैसा उपयोग किया है, यहाँ तक कि राजनीति के जितने क्षेत्र हैं सब में उन्होंने अपनी मास्टरी हासिल कर ली है। और इसी मास्टरी के तहत पिछले 3 सालों से जन स्वराज के बातों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। परंतु पिछले दिनों उन्हें राजनीति के सियासी के झटके लगे। पहली बार राजनीति के सियासी झटके लगे जब जन स्वराज के 3 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए। यह उनके राजनीतिक जीवन में सियासी झटका पहला था जब उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, क्योंकि जन स्वराज में जितने नेता गए हैं, चाहे वो राजद के हो, JDU के हो, BJP के हो, जिनको टिकट नहीं मिले वो जन स्वराज से टिकट पाने का प्रयास किया। और चूंकि अमित शाह भाजपा के लोग गए थे तो अमित शाह ने उनसे बात की और वापस ले लिया। यह उनका सियासी पहला झटका था। अब अमित शाह जी की बात करें तो यह उनकी रणनीति है, भाजपा की रणनीति है कि भाजपा का इतना बड़ा नेता, देश का गृह मंत्री का नेता भी, जो बागी उम्मीदवार के रूप में जो टिकट नहीं मिलने के कारण बाकी उम्मीदवार बने थे, उनसे भी बात की और उनको वापस न्यूट्रल करवाया पार्टी के पक्ष में। यह भारतीय जनता पार्टी से सीखने की बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरा झटका प्रशांत किशोर ने अरविंद केजरीवाल की तरह, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शीला दीक्षित को सीधे चुनौती दी थी, इन्होंने भी अपने प्रचार के दिनों में कई बार कहा कि मैं राधोपुर से चुनाव लड़ूंगा और तेजस्वी यादव को चुनौती दूंगा। एक माहौल क्रिएट करने की, राजनीतिक माहौल में उत्तेजना पैदा करने की कोशिश की थी और ये रणनीति कहीं ना कहीं साबित होती भी दिख रही थी। लोगों को उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर सीधे किसी बड़े नेता को चुनौती देंगे और शायद अगर ये तेजस्वी यादव के सामने चुनाव लड़ते तो जन स्वराज का माहौल एकदम से उठ जाता। ये पता लगाने के लिए राधोपुर अपने 100 गाड़ियों के काफिले के साथ राधोपुर भी गए थे एक रोज पहले, चुनाव फॉर्म भरने के पहले। पर इन्हें शायद हकीकत मालूम पड़ गई होगी कि कहना आसान है और चुनाव लड़ना कठिन। इसलिए इन्होंने, जो पार्टी के खुद सूत्रधार हो, जो 100-200 करोड़ लगा करके पार्टी को चला रहे हों, उनसे जन स्वराज में बड़ा नेता कौन हो सकता है, पर उन्होंने कहा कि पार्टी मना कर गई, अब मैं दूसरे उम्मीदवारों के लिए प्रयास करूंगा। यह एक चुनावी रणनीति हो सकती है। इस प्रकार से जन स्वराज के नाते प्रशांत किशोर को अब झटके लगने चालू हो गए हैं। वैसे ही जैसे अभी चुनाव प्रचार के दौरान एक महिला ने उनके मस्तक पर टीका लगाया। हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति या भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति नहीं, भारतीय संस्कृति का। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत कंकु को रोली के टीके से स्वागत करते हैं। प्रशांत किशोर का भी स्वागत किया, परंतु प्रशांत किशोर जी ने 1 सेकंड में नहीं 2 सेकंड बाद तत्काल अपने माथे से
तिलक पोंछ दिया। इसका मतलब कि प्रशांत किशोर भी वोट की राजनीति के लिए उसी रास्ते पर चले गए हैं। अल्पसंख्यक वोट कहीं नाराज न हो जाए उनके टीके को देख करके, क्योंकि उनको आइडिया है कि सनातनी लोग तो टीका लगाओ के पोस्ट दो, नाराज नहीं होंगे, परंतु उनका अल्पसंख्यक वर्ग का वोट कहीं प्रशांत किशोर के माथे पर टीका लगा देख करके नाराज नहीं हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने मीडिया के सामने सोशल मीडिया तत्काल उन्होंने अपना टीका पोस्ट दिया। उसी रास्ते पर चले हैं। इनकी नीति भी स्पष्ट है कि हम वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह प्रशांत किशोर ने अपनी रीति नीति से बता दिया है कि हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे। जिस प्रकार इन्होंने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने चुनौती दी है जनता दल यूनाइटेड को कि 25 सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं जीतेंगे। अगर 25 सीटें इस चुनाव में 2025 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी अगर 25 सीटें जीत गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इतनी बड़ी बात माना कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में घोषणा की थी कि भाजपा 2 फिगर में नहीं जीतेगी, 99 पे रुक के गई। माना कि वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनकी राजनीतिक समझ बहुत बड़ी है, परंतु इतनी बड़ी घोषणा करना और ये कहना कि अगर जनता दल यूनाइटेड 25 सीटें गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, अगर यह बात कहीं अरविंद केजरीवाल की तरह खोखली साबित नहीं हो जाए, क्योंकि जनता बड़े विश्वास के साथ प्रशांत किशोर को देख रही है। उनको लगता है कि प्रशांत किशोर जो कहता है वो करता है। अब चुनाव के बाद अगर 26 सीटें भी जीत गई तो क्या प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेंगे? क्या प्रशांत किशोर 25 सीटें नहीं है तो क्या प्रशांत किशोर बिहार को, जो उनके अनुसार तड़फ है, गरीबी में झुलस रहा है, पलायन के मुद्दे से झुलस रहा है, क्या अधूरा छोड़ करके चले जाएंगे? यह तो आने वाला समय बताएगा। कि अमित शाह जी का चुनावी अनुभव, चुनावी जीतने का अनुभव, कार्यकर्ताओं से काम लेने का अनुभव, जनता की नब्ज को पहचानने का अनुभव और सुशासन बाबू नीतीश कुमार की छवि एनडीए को पुनः जीत दिलवाएगी। क्या उसके बाद 25 नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तब देखना होगा कि प्रशांत किशोर क्या राजनीति से संन्यास लेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत